संसद में आज भी हंगामे के आसार है। विपक्षी पार्टियों की बैठक में फैसला, लोकसभा में राहुल को बोलने का समय दिया जाए, ये सभी ने एक स्वर में कहा कि बात करने देनी चाहिए, अपना स्पष्टीकरण देने उन्हें जाना चाहिए आगे और लंदन वाले बयान पर राहुल को बोलने का मौका मिले। अडानी के मामले में जेपीसी की मांग जारी रहेगी और राहुल के आवास पर पुलिस भेजने का मुद्दा भी संसद में उठाएंगे। अब चलिए इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी इस वक्त दिल्ली न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। अमित जी, संसद भी आज हंगामेदार रह सकती है क्योंकि कल का मुद्दा भले ही राहुल गांधी के आवास पर पुलिस की भीड़ पहुंचने का हो और उसके बाद विपक्षी पार्टी की बैठक के दौरान ये फैसला होना कि राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने की इजाजत देनी चाहिए। आज किस तरह का दिन रह सकता है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल जयती, देखिए जो विपक्ष की तैयारी है कल से लेकर आज तक, वो अभी थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और विपक्षी दल के नेता हैं, उनके कमरे में संसद भवन में वो बैठक चल रही थी और अब खत्म हो चुकी है। उस बैठक में इस बात पर पूरी सहमति है कि राहुल गांधी को सदन में बोलने का मौका देने के लिए एक मत से लोग कहें और लोकसभा अध्यक्ष उनको कल का मौका दें, यानी कल जो मंगलवार का दिन है उसमें कल राहुल गांधी को मौका मिले, क्योंकि राहुल गांधी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक के दौरे पर हैं। विपक्ष ये चाहता है कि अगर राहुल गांधी पर जो भी आरोप है जिसकी वजह से संसद नहीं चल रहा है तो वो वजह साफ हो और उस विषय पर राहुल गांधी अपनी स्थिति स्पष्ट करें। दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी के घर कल जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए पहुंची थी और वहां पर आपने देखा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत, अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश, पवन खेड़ा, तमाम नेता पहुंचे थे और बाद में खुद मुख्यमंत्री राजस्थान ने इस बात को साफ किया कि कैसे पहुंच सकती है पुलिस एक जनप्रतिनिधि के सामने के घर पे बिना किसी ऐसे नोटिस के जो लिखित हो, क्योंकि कल दिल्ली पुलिस ने यह स्वीकार किया कि उनको लिखित नोटिस कल दिया गया है। वैसे में राहुल गांधी ने कल उस विषय पर अपना जवाब भी दिया था और 7 से 8 दिन का वक्त भी मांगा है कि मैं जो विस्तृत जवाब है वो दूंगा। इस बात को लेकर विपक्ष काफी हंगामेदार है। आज आम आदमी के पार्टी के सांसद संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस पूछताछ करने लगी बयानों पर तो प्रधानमंत्री की तरफ से जो 15 लाख रुपए देने का वादा था उस बयान का क्या, उस पर दिल्ली पुलिस क्यों नहीं पूछताछ करती है? या गृहमंत्री ने जो मेघालय की पिछली सरकार को करप्ट सरकार, भ्रष्ट सरकार बताया था तो उस पर क्यों नहीं पूछताछ होती है कि आखिर किस आधार पर यह कहा गया? और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर दिल्ली पुलिस चुप क्यों है? तो ये जो सवाल हैं ये विपक्ष की तरफ से उठाए जाने शुरू हो गए हैं जयती, और आप देखें कि उसकी जो भूमिका है वो विपक्ष ने अपनी बैठक में साफ कर दिया है। और अब से थोड़ी देर के बाद जब सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी तब विपक्ष अपने इसी हंगामेदार अंदाज में उतरेगा। उधर हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं जयती, उन्होंने सुबह ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्ता पक्ष की तरफ से जो रणनीति है वो भी स्पष्ट कर दी है। उन्होंने साफ कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की जो बात राहुल ने विदेश में जाकर की वो गलत है और जिस तरह से उन्होंने विदेशी ताकतों को इनवाइट किया है हमारे मुल्क में आकर ये व्यवस्था ठीक करने के लिए और देखने के लिए, तो वो और भी गलत है। उस पर राहुल गांधी सदन में माफी मांगे और सदन में माफी मांगने की जो प्रक्रिया है वो राहुल गांधी और विपक्ष उस पर समय मांग रहा है। राहुल गांधी ने इससे पहले विदेश मामलों की जो समिति थी परसों, उसमें अपनी तरफ से एक स्पष्टीकरण दिया था, क्योंकि एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं जयती, वो वहां मौजूद थे और कई दल के सांसद वहां मौजूद थे उस कमेटी में। वहां राहुल गांधी ने यह साफ कहा कि हमने किसी विदेशी ताकत को आमंत्रित नहीं किया, हमने ये कहा कि हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन हां भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो है उस पर हमने सवाल जरूर उठाए थे। तो कुल मिलाकर सत्ता और विपक्ष के बीच जो है ताना बाना, रशाकसी वो जोर शोर से चल रही है और ये जो आजमाइश है, मुझे नहीं लगता कि संसद का गतिरोध इस स्थिति में खत्म हो पाएगा। और ऐसी स्थिति में जब सदन में इतना हंगामा हो तो राहुल गांधी या कोई भी नेता कैसे बोल सकता है, ये इस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस बात को तय करेंगे कि क्या सदन में सुचारू व्यवस्था बनती है जब सांसद अपनी बात रख सकते हैं, तो वैसी स्थिति बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को इस विषय में इंटरवीन करना पड़ेगा जयती। बिल्कुल अमित जी, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि इससे पहले अगर इसके एक दूसरे पहलू पर जाकर देखा जाए और अब चुनावी साल है, राजस्थान में भी, बाहर भी 2024 की चुनावी चुनौती है, तो इसके लिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक तो इतिहास इस तरह का रहा है कि लगातार कोशिशें वो करते हैं और मौके की ताक में होते हैं, कई बार ईश्वरीय मौके भी उनको मिल जाते हैं कि वो विपक्ष के मुद्दों को उठाएं, जनता के सामने लेकर जाए और फायदा भी कई बार मिला। लेकिन क्या आपको इस बार लगता है कि अगर जो कांग्रेस है वो ब्लेम कर रही है या फिर ये आरोप लगा रही है कि ये बिना बात की बात है जिसको
लगातार उठाने की कोशिश की जा रही है, इसमें दम नहीं है। अब कांग्रेस के पास में एक एडवांटेज इस चीज का हो जाएगा, क्योंकि जो लोग कानून को समझते हैं, अच्छी समझ रखते हैं, उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं इस चीज में एक संदेहात्मक स्थिति है कि वहां पहुंचे। कल दिल्ली पुलिस स्वीकार कर रही है कि लिखित नोटिस आज ही मिला है, पहले पहुंच जाना, नोटिस का जवाब मांगना, और पूरी यात्रा के दौरान सिर्फ क्या यही मुद्दे मिले थे, तमाम वो सारी चीजें। तो क्या एक एडवांटेज इस चीज का कांग्रेस को मिल सकता है किसी भी पहलू पर? बिल्कुल, देखें आप, और कल आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान ने इस विषय को साफ किया था कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 45 दिन हो गए इस यात्रा को और अब जाकर दिल्ली पुलिस जगी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मामले को लेकर काफी एग्रेसिव मूड में है। वहीं गहलोत साहब का एक वक्तव्य भी आज के एक अंग्रेजी अखबार में छपा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बहुत आश्वस्त है राजस्थान में दोबारा कमबैक करने के लिए कांग्रेस, और कांग्रेस को ये एक पृष्ठभूमि मिलती जा रही है और उसे एक मजबूती मिलती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, उसमें यह लगता है कि सरकार इस मामले पर, गौतम अडानी के मामले पर जो जेपीसी की मांग विपक्ष कर रहा है, उस मांग से परहेज क्यों करती है। ये सवाल कल जयराम रमेश ने भी उठाया था उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल अमित जी, और ये विपक्ष की और पक्ष की बात से ज्यादा बढ़कर अगर उन महिलाओं को अगर इंसाफ इस लिहाज से मिलता है तो वो अलग चीज है, लेकिन फिलहाल आज देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि किस तरह का सदन का दिन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित जी। तो अडानी के मामले में जेपीसी की मांग जारी रहेगी, ये कहना है विपक्ष की ओर से। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों की बैठक में यह भी फैसला हुआ कि राहुल गांधी को समय दिया जाना चाहिए बोलने के लिए। और अभी जिस तरह से आप सुन रहे थे हमारे कंसल्टिंग एडिटर को, उन्होंने भी इस चीज पर एक तरीके से विश्लेषण आज के दिन के लिए दिया है कि हाँ, संभवतः इस तरह की बातें हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी आज कर्नाटक में है और मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर नहीं है। तो संभवतः कल ही दिन देखने को मिलेगा जब अपनी स्पष्टीकरण राहुल गांधी देंगे।